यार अनमोल डिजिटल गोल्ड खरीदना है। सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड इज सो गुड। बढ़िया है ना डिजिटल गोल्ड। सब तरह के चार्जेस पता है, जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, बाय सेल स्प्रेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हु केयर्स ब्रो, डिजिटल गोल्ड साउंड सो कूल। कभी रिटर्न्स कैलकुलेट करके देखे? व्हाट रिटर्न ब्रो? गोल्ड है तो गोल्ड जितना ही रिटर्न होगा ना। अगर गोल्ड 10% से बढ़ता है तो मेरा डिजिटल गोल्ड भी 10% से बढ़ेगा। दैट्स वेरी इनोसेंट ऑफ यू। सो गाइस, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल काफी हाइप चल रही है डिजिटल गोल्ड के बारे में। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर डिजिटल गोल्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल गोल्ड बहुत सही चीज है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 3-4 मेन तरीके हैं और इस वीडियो में इन सारे तरीकों को एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में कंपेयर करूंगा ताकि आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले सके अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। मैं एक एक करके सारे फीचर्स तो कंपेयर करूंगा ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड इन सारे ऑप्शंस में खरीदते हो तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा। ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ दिस वीडियो विल शॉक यू। तो व्हाट ऑल विल यू कंपेयर ब्रो? इन टोटल मैं 7 डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करूंगा। फर्स्ट इज जीएसटी, किसमें जीएसटी लगता है, किसमें जीएसटी नहीं लगता है और कितना लगता है। सेकंड इज मेकिंग चार्जेस, किस ऑप्शन में मेकिंग चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं, किस ऑप्शन में मेकिंग चार्जेस आपको बेयर नहीं करने पड़ते हैं, या फिर और क्या कंडीशन है मेकिंग चार्जेस की। थर्ड इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हर ऑप्शन में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही ट्रिकी पार्ट, प्लेटफॉर्म के कमीशन। आप जिस भी तरीके से या जिस भी ज्वेलर से, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो उनका कमीशन कैसा है। पांचवा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन ऑफ योर रिटर्न्स, किस ऑप्शन में टैक्स लगता है और कितना टैक्स लगता है, किस ऑप्शन में टैक्स नहीं लगता है। सिक्स्थ आई कंपेयर इज लॉकिंग पीरियड ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स। मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, बट एक आध ऑप्शन में कुछ लॉकिंग पीरियड है। एंड लास्टली, किस ऑप्शन में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है और किस ऑप्शन में नहीं मिलता है। अमेजिंग, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस मैं 15 सेकंड में स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले लाइक बटन दबा दो, क्योंकि लाइक बटन दबाना सोना खरीदने जितना महंगा नहीं है। इनफैक्ट वो टोटली फ्री है। और दूसरा, सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। कर लो यार सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी से। फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदते हो तो आपको 3% जीएसटी लगता है। सेम विद डिजिटल गोल्ड। नाउ डिजिटल गोल्ड इज़ नॉट डिजिटल इन रियल सेंस, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली गोल्ड आपको अपने घर बुलवाना है, बट जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो किसी प्लेटफॉर्म से, दैट डिजिटल गोल्ड इज़ एक्चुअली बैक्ड अप बाय फिजिकल गोल्ड। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने घर पे वो फिजिकल गोल्ड बुलवा सकते हैं। उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं, बट दैट्स एन ऑप्शन। हेंस जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन डिजिटल गोल्ड एज वेल। गोल्ड ETF में कोई जीएसटी नहीं होता है और सिमिलरली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी कोई जीएसटी नहीं होता, बिकॉज गोल्ड ETF एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर नॉट एक्चुअली बैक्ड अप बाय फिजिकल गोल्ड। ये सिर्फ गोल्ड प्राइसेस लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स है। इनमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि कभी भी आप अपना फिजिकल गोल्ड बुलवा सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके। नो, इट्स नॉट गोना हैपन विद दीस ऑप्शंस। यार आई वेंट टू पेटीएम्स वेबसाइट टू बाय डिजिटल गोल्ड, उधर जीएसटी का कोई भी मेंशन नहीं था। देखो, जीएसटी सीधे लिखा नहीं होता एंड दैट इज व्हाट आई हेट अबाउट दीस प्लेटफॉर्म्स की जीएसटी सीधे मेंशन नहीं है, बट जब आप अपना ट्रांजेक्शन करोगे अल्टीमेटली जो आपके पास इनवॉइस आएगा उसमें आपको जीएसटी दिखेगा। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद 100 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदा था पेटीएम से, एंड हियर इज माई इनवॉइस। ये देखो, मैंने 100 रुपये का गोल्ड खरीदा, उसमें से मेरा जो गोल्ड है वो 97 रुपये का ही खरीदा गया है और 3% ₹1.5 CGST, ₹1.5 SGST मेरा कटा है, राइट। एंड आई केम टू नो अबाउट दिस जीएसटी ओनली आफ्टर आई मेड दैट परचेज। सो अगर आपको खरीदने से पहले जीएसटी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी लगेगा, 3% जीएसटी लगेगा इवन ऑन डिजिटल गोल्ड। अब बात करते हैं मेकिंग चार्जेस की। फिजिकल गोल्ड आप जब भी खरीदते हो आपको बहुत हाई मेकिंग चार्जेस देने होते हैं। इवन फॉर बाइंग समथिंग एज सिंपल एज गोल्ड कॉइन आपको 8 से 16% मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कुछ डिज़ाइनर ज्वेलरी खरीदते हो या फिर कुछ और ख़रीदते हो तो आपको और ज़्यादा भी मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में एज सच कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते हैं, बट अगर आप अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में रिडीम करते हो देन डेफिनेटली यू विल हैव टू पे दोज चार्जेस। और ये चार्जेस भी फिजिकल गोल्ड जितने हाई हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोना बी फिजिकल गोल्ड, राइट। So until and unless you redeem digital gold into physical gold, but I'm assuming कि आप digital gold में अगर investment के पर्पज से पैसा डाल रहे हो तो आप redeem नहीं करोगे, तो you can assume कि आपको ये making charges नहीं लगेंगे digital gold में। Gold ETF में obviously क्योंकि it is not backed up by gold, इसमें कोई making charges नहीं लगेंगे। Similarly sovereign gold bond में भी कोई making charges नहीं लगेंगे क्योंकि ये actual gold से backed up ही नहीं है। अब बात करते हैं minimum investment की। फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदते हो तो आपको मिनिमम कुछ आधा ग्राम सोना खरीदना पड़ सकता है, जो आज की वैल्यू के हिसाब से कुछ 2,500 के आसपास होगा, राइट। बट डिजिटल गोल्ड में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको मिनिमम अमाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज ₹1 इन डिजिटल गोल्ड, राइट। गोल्ड ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1 ग्राम तक का जो सोने की वैल्यू होती है उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। एंड सेम इज द केस विद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो गोल्ड ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आज की प्राइस के हिसाब से लगभग आपको मिनिमम 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कमीशंस की। फिजिकल गोल्ड पे जो कमीशन होता है वो 3% के आसपास हो सकता है। सेम इज द केस विद डिजिटल गोल्ड, द कमीशन कैन बी अराउंड 3%। गोल्ड ETF में आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है उसी तरह से गोल्ड ETF पे अराउंड आधे % के आसपास का एक्सपेंस रेशियो लग सकता है। मैंने कुछ फंड्स के एक्सपेंस रेशियो देखा था, उसका एवरेज मैंने इधर लिया हुआ है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं होता है। यार देयर आर नो कमीशंस इन डिजिटल गोल्ड, मैंने वेबसाइट पे पक्का देखा था। अब देखो ये कमीशन वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सीधे नहीं बोलते कि हम कमीशन चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेटीएम की वेबसाइट पर जाता हूँ तो मुझे बाय करने के लिए जो रेट दिया जा रहा है वो है 5050.41 पर ग्राम, बट वहीं अगर मैं सेल करना चाहूँ इस सोने को तो पेटीएम विल बाय इट बैक फ्रॉम मी एट 4898 रुपीज़। ऑलराइट, सो जो डिफरेंस है बाय और सेल प्राइस में वो है लगभग 3% का, लगभग 150 रुपये का इधर डिफरेंस है, विच इज़ अराउंड 3%। सो होता है क्या है कि जब आप सोना खरीदने जाओगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आपको किसी रेट पर सोना बेचा जाएगा जैसे 5050 इन दिस केस, बट उसी सोने को खरीदने के जस्ट बाद अगर आप बेचना चाहोगे तो आपको मार्केट रेट से 3% कम पे बेचना रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज बाय सेल स्प्रेड। बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है प्लेटफॉर्म का, दैट डिफरेंस इज द कमीशन फॉर दैट प्लेटफॉर्म। तो आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब भी आप सोना बेचना चाहोगे वापस इन प्लेटफॉर्म्स को, उस टाइम पे जो भी सोने की मार्केट प्राइस रहेगी उससे लगभग 3 से 4% कम पे आपका सोना वो प्लेटफॉर्म वापस लेंगे। और इसमें कुछ गलत बात नहीं, क्योंकि दिस इज हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स आर मेकिंग मनी, इनका ये बिजनेस मॉडल है। जस्ट दैट ये ट्रांसपेरेंटली आपको ये चीज़ बताई नहीं जाती, आपको खुद इन्फर करना पड़ रहा है कि बाइंग और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, उसके कारण जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज द कमीशन विच इज बीइंग अर्न्ड बाय द प्लेटफॉर्म। आपको दिखाने के लिए दिखा दिया जाएगा कि नो कमीशन, जीरो कमीशन, टेक्निकली वो सही चीज़ें बोल रहे हैं बट प्रैक्टिकली आपको कमीशन चार्ज हो रहा है। दैट्स व्हाई आई मेंशन 3% बाय सेल स्प्रेड इन डिजिटल गोल्ड एज वेल। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदते हो तो आप अगर 3 साल से पहले सोने को बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो आपके आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उसी हिसाब से चार्ज होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोना होल्ड करते हो, मतलब आप इस सोने को 3 साल बाद बेचते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। सेम इज द केस विद डिजिटल गोल्ड। टैक्सेशन डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का एक्जैक्टली सेम है, एंड सेम इज द केस विद गोल्ड ETF। सो टैक्सेशन फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF का एक्जैक्टली सेम है। बट जब बात सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आती है, आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कोई टैक्स नहीं लगता है, प्रोवाइडेड आप वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI से ही रिडीम करें। इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ तक लॉक इन की बात है, फिजिकल गोल्ड में कोई लॉक इन नहीं है, आप जब चाहे जब बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में कोई लॉक इन नहीं है, आप कभी भी बेच सकते हैं। सेम इज विद गोल्ड ETF, आप कभी भी बेच सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विद सम काइंड ऑफ अ लॉक इन। इसमें 5 साल का मिनिमम लॉक इन होता है, मतलब आप अगर इस बॉन्ड को खरीदते हो तो आपको कम से कम 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। 8 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, बट 5 से 8 साल में भी RBI आपसे ये बॉन्ड वापस ले सकता है। RBI आपको ऑप्शन दे सकता है कि आप अपना बॉन्ड रिडीम कर ले वापस RBI से। तो अगर आप 5 से 8 साल के बीच इस बॉन्ड को रिडीम करते हैं RBI से, तो उस पर जो भी गेन आएगा आपका, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक और ऑप्शन होता है, आप 5 साल से पहले अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को किसी और पर्सन को, RBI तो आपसे वापस नहीं लेगा 5 साल पहले, बट आप किसी और इंसान को स्टॉक एक्सचेंज पे अपना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच सकते हैं। अब जब आप किसी थर्ड पर्सन को स्टॉक मार्केट पे अपना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचेंगे 5 साल से पहले, तो डिपेंडिंग ऑन आपने 3 साल के पहले बेचा है या आपने 3 से 5 साल के बीच में बेचा है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और उसके रेट्स एक्जैक्टली सेम है जो फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF के होते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस यू रिडीम दिस बॉन्ड विद RBI, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट आप ये बॉन्ड RBI से रिडीम ना करके किसी और थर्ड पर्सन को बेचते हैं तो फिर आपको टैक्स लगेगा। और लास्ट एंड दी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट। एडिशनल इंटरेस्ट आपको ना फिजिकल गोल्ड में मिलता है, ना डिजिटल गोल्ड में मिलता है, ना ही गोल्ड ETF में मिलता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट जो आपको एक्स्ट्रा 2.5% इंटरेस्ट पर ईयर देता है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ऑल्दो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब रहेगा उसके हिसाब से आपको इस पर टैक्स लगेगा 10%, 20%, 30%। बट बाकी किसी और ऑप्शन में तो आपको ये इंटरेस्ट मिल भी नहीं रहा है, राइट? सो पोस्ट टैक्स भी अगर आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है देन दैट इज मच बेटर। यार बहुत छोटे छोटे चार्जेस है, डू दे रियली अफेक्ट रिटर्न्स? मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा, दैट्स व्हाई आई एम रेडी विद माय एक्सेल। तो अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इन चारों ऑप्शंस में रेट ऑफ रिटर्न किस तरह से वेरी करता है। तो मैंने एक केस लिया जिसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड कॉइन्स में, डिजिटल गोल्ड में, या फिर गोल्ड ETF में, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। अगर हम चारों में इनिशियली 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं
तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। मान लीजिए जो मार्केट में गोल्ड प्राइस चल रही है दैट इज़ 5000 रुपीज़, ऑलराइट। हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम जो होल्डिंग पीरियड होता है जिसके पहले आप RBI से रिडीम कर सकते हैं दैट इज़ 5 ईयर्स। तो हम 5 ईयर्स का अपना रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, ऑलराइट। अब हम 1 लाख रुपये से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो हमें गोल्ड मिलेगा चारों केसेस में 20 ग्राम्स मिलेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5000, ऑलराइट। फिजिकल गोल्ड कॉइन्स आपको मतलब 20 ग्राम्स एक्चुअली गोल्ड मिल जाएगा। सेम डिजिटल गोल्ड में भी आपका 20 ग्राम गोल्ड एक्चुअली वुड बी बैक्ड अप फॉर योर इन्वेस्टमेंट। गोल्ड ETF में आपको उतनी वर्थ के आपके इन्वेस्टमेंट मिल जाएंगे और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी उतनी वर्थ के आपका इन्वेस्टमेंट होगा। सो इफेक्टिवली आपने चारों ऑप्शन में स्टार्ट किया है 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू के इन्वेस्टमेंट के साथ, ऑलराइट। अब बात करते हैं GST की, क्योंकि 3% GST लगेगा फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड पे, तो 3000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फिजिकल गोल्ड के केस में। डिजिटल गोल्ड के केस में आपको 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। गोल्ड ETF में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है GST के नाम पर, और SGB में भी कोई एक्स्ट्रा GST नहीं है। अब बात करते हैं मेकिंग चार्जेस की। मेकिंग चार्जेस मैंने फिजिकल गोल्ड के केस में 12% अज्यूम किए हैं, 8 से 16% मैंने आपको जो रेंज बताई थी उसका एवरेज अज्यूम किया है। डिजिटल गोल्ड में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से डिजिटल गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं, सो देयर बी नो मेकिंग चार्जेस। आप उस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रिडीम नहीं करोगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। सेम विद गोल्ड ETF, नो एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस, एंड सेम विद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, नो एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस। अब बात करते हैं GST ऑन मेकिंग चार्जेस। जो मेकिंग चार्जेस पे GST होता है वो अलग रेट से होता है, वो 5% के रेट से होता है। तो मैंने GST ऑन मेकिंग चार्जेस अलग से अज्यूम किया है। हमने 12% अगर मेकिंग चार्जेस पे किए तो उस पर 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस लगेंगे इन केस ऑफ फिजिकल गोल्ड कॉइन्स, और मेकिंग चार्जेस बाकी तीनों केस में तो है ही नहीं, तो GST ऑन मेकिंग चार्जेस का सवाल ही नहीं उठता है। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंस रेशियो की। फिजिकल गोल्ड कॉइन में कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, डिजिटल गोल्ड में कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। गोल्ड ETF में एक्सपेंस रेशियो रहेगा, मैंने 0.5% के हिसाब से 5 साल का एक्सपेंस रेशियो एक साथ ले लिया है, 2500 रुपये। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। नाउ अब एक बहुत एग्जैक्ट XIRR कैलकुलेट करने के लिए मैं ये अमाउंट अलग अलग साल अलग अलग तरीके से चार्ज कर सकता था, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैंने ये अमाउंट एक साथ चार्ज कर लिया है, 5 साल का एक साथ चार्ज कर दिया, ऑलराइट। तो ये सारे तरह तरह के चार्जेस मिला के जो आपको 20 ग्राम सोना खरीदने के लिए या 20 ग्राम सोने के वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपको एक्चुअल पैसा पे करना पड़ रहा है, दैट इज़ 1,15,1600 केस ऑफ फिजिकल गोल्ड कॉइन। डिजिटल गोल्ड में आपको 1,03,000 रुपये पे करना पड़ रहे हैं। गोल्ड ETF में आपको 1,02,500 पे करना पड़ रहा है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एग्जैक्टली जो गोल्ड की प्राइस है उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है टू ओन 20 ग्राम्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। सो एक्चुअली जो आपकी 20 ग्राम सोने की कॉस्ट है वो तो 1 लाख रुपये ही है, बट आप देख सकते हैं कि सारे चार्जेस मिला के अलग अलग ऑप्शन में जो इफेक्टिव कॉस्ट चाहिए वो काफ़ी बढ़ चुकी है। फिजिकल गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा है वो, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में ऑलमोस्ट बराबर है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एग्जैक्टली उतनी ही है। अब मान लो कि हमारा जो गोल्ड बुलियन की प्राइस है दैट ग्रोज एट अ रेट ऑफ 10% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10% पर ईयर। तो उस हिसाब से अगर हमारी इनिशियल प्राइस 5000 है गोल्ड की, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद वो ऑलमोस्ट 8053 हो जाएगी, ऑलराइट। तो हम ये देखने वाले हैं कि हमारे गोल्ड की प्राइस का अगर रिटर्न 10% है, अगर हमारी गोल्ड की प्राइस ऑन एन एवरेज 10% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में इन अलग अलग फॉर्म्स में वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना देगा, राइट। सो गोल्ड बुलियन प्राइस इज माई बेसिस। अब देखो, आपको जब ये गोल्ड बेचना रहेगा 5 साल बाद, तो मार्केट प्राइस गोल्ड की होगी 8053, बट फिजिकल गोल्ड में बाय सेल स्प्रेड आ जाएगी जैसे मैंने पहले बताया, तो 3% आप कम पे बेच पाएंगे। तो वो 3% से मैंने इसकी प्राइस एडजस्ट कर ली है। अगर मार्केट प्राइस 8053 रहेगी तो आप 7811 विच इज़ 3% लेस देन दी मार्केट प्राइस, उस प्राइस पे अपना गोल्ड बेच पाएंगे पर ग्राम। सेम इज़ द केस पर डिजिटल गोल्ड। गोल्ड ETF में ये कोई बाय सेल स्प्रेड नहीं रहेगी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी ये बाय सेल स्प्रेड नहीं रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी सेलिंग प्राइस फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में ऑलरेडी 3% कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ बाय सेल स्प्रेड। तो बेस्ड ऑन आपकी पर ग्राम सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड, जो आपको पैसा वापस मिलेगा अपना गोल्ड बेच के, 20 ग्राम ऑफ गोल्ड आप होल्ड कर रहे थे, तो आप जब अपना फिजिकल गोल्ड बेचेंगे तो आपको 1,56,219 मिलेगा। सेम इज़ विद डिजिटल गोल्ड, आपको 1,56,219 मिलेगा। दैट सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7811 एंड 20। गोल्ड ETF के केस में आप थोड़ा हायर प्राइस पे बेच पाएंगे, तो आपका जो ग्रॉस अमाउंट आएगा इस गोल्ड को बेचने पर या इस गोल्ड ETF को बेचने पर वो होगा 1,61,051 एंड सेम इज़ द केस विद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि आपको दोनों केस में मार्केट प्राइस पर ही अपना ETF या फिर बॉन्ड रिडीम करने का चांस मिलेगा। सो देखिए, जो हमारा रिटर्न में जो डिफरेंस है वो फिजिकल प्लस डिजिटल वर्सेस ETF एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें लगभग 5000 का डिफरेंस तो यहीं आ गया है।
अभी मैच्योरिटी अमाउंट के साथ साथ आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट? आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2.5% इंटरेस्ट 5 साल का एक साथ मैंने एंड में कंसिडर कर लिया, विच इज़ गोइंग टू बी 8,750। बाकी किसी भी केस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये आपका एक्स्ट्रा रिटर्न है, ये आपको ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स मिलेगा, बट सिंपलिसिटिकली इसको मैंने एंड ऑफ द 5 ईयर्स कंसिडर कर लिया है। और साथ ही साथ मैंने इसमें से टैक्स भी काट लिया। मैंने अज्यूम किया है कि आप 30% टैक्स स्लैब में है, मैंने इसमें 30% टैक्स ऑलरेडी काट के इंटरेस्ट अमाउंट लिखा है। तो हम बात करते हैं टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बिफोर टैक्स। टोटल मैच्योरिटी होगा जो आपका सोना बेच के पैसा आ रहा है प्लस एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। सो फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF के केस में जो भी आपका गोल्ड बेच के जो पैसा आ रहा है, दैट्स योर फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट। इन केस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इट इज सम ऑफ आपका जो सेल करके पैसा आया था प्लस द इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऑलराइट, इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर टैक्स। अब हमें कैलकुलेट करना रहेगा कि टैक्स कितना लगेगा हर एक ऑप्शन में। हमने ये 5 साल के लिए होल्ड किए हैं सारे इन्वेस्टमेंट्स, तो इस पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि 5 साल 3 साल से ज़्यादा है। और टैक्स लगता है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट होता है जो आपकी सेलिंग प्राइस थी माइनस आपकी कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने वो चीज़ खरीदी थी, राइट? और जो कॉस्ट होगी वो होगी इंडेक्स कॉस्ट। हमारी एक्चुअल में कॉस्ट तो 1 लाख रुपीज़ थी, राइट? बट इसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे। तो मैंने CII का डेटा लिया है 5 साल का, अज्यूम किया है कि वही रेट रहेगा इंडेक्सेशन का नेक्स्ट 5 ईयर्स के हिसाब से भी। तो जो हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज है वो इधर मैंने कैलकुलेट करके दी हुई है, एंड दैट इज़ कमिंग आउट एज 1,14,000 फॉर ऑल द केसेस, बिकॉज जो हमारा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो सेम अमाउंट का है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर इंडेक्सेशन कितना होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट टोटल मैच्योरिटी बिफोर टैक्स माइनस द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑलराइट? सो ये माइनस ये तीनों केस में वही रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के केस में हमारा प्रॉफिट जो है सेम है, राइट? गोल्ड ETF में थोड़ा सा ज़्यादा है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो काफ़ी ज़्यादा है। अब इस प्रॉफिट पे हम लगा देते हैं 20% टैक्स, 42,204 का 20% विच इज़ 8,441। सेम विद द डिजिटल गोल्ड। गोल्ड ETF में थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा है क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हम अज्यूमिंग कि 5 ईयर्स बाद आप ये रिडीम RBI से कर रहे हैं। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद मैंने अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, विच इज़ टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंडेक्सेशन माइनस द टैक्स दैट आई एम गोइंग टू पे। चारों केस के लिए मैंने अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, और फाइनली मैंने अपना टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर पेइंग टैक्स चारों केसेस के लिए कैलकुलेट किया है। सो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मेरा फिजिकल गोल्ड के केस में 1,47,779, सेम एज विद डिजिटल गोल्ड। गोल्ड ETF के केस में वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,51,000, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ 1,69,000। ऑल्दो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के लिए सेम है, जो इफेक्टिव अमाउंट मेरा इन्वेस्ट हुआ था, जो मेरी जेब से पैसा गया था, वो फिजिकल गोल्ड के केस में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस भी एक्स्ट्रा लगे थे। फिजिकल गोल्ड में 1,15,000 डालने के बाद 1,47,000 मिल रहे हैं, और डिजिटल गोल्ड में 1,03,000 डालने के बाद 1,47,000 मिल रहे हैं। गोल्ड ETF में 1,02,000 डालने के बाद 1,51,000 मिल रहे हैं, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सिर्फ 1 लाख डाल के 1,69,000 मिल रहे हैं। So considering my total maturity after tax for all these options and considering my effective investment, जो मेरा compounded annual growth rate आता है, जो मेरा effective rate of return आता है इन सारे केसेस के लिए, फिजिकल गोल्ड के लिए आता है 5.03%, डिजिटल गोल्ड के लिए 7.49%, गोल्ड ETF के लिए 8.15% और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 11.17%। सो क्लियरली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो रिटर्न है वो गोल्ड प्राइस के रिटर्न से भी ज़्यादा है। गोल्ड प्राइस का हमने जो रिटर्न अज्यूम किया था वो 10% है, उसके बाद आपका SGB जो आपको 11.17% रिटर्न दे रहा है। गोल्ड ETF इज सेकंड बेस्ट ऑप्शन, आपको 8.15% रिटर्न देने वाला है। डिजिटल गोल्ड इज बिहाइंड गोल्ड ETF जो आपको 7.5% के आसपास रिटर्न देगा अगर आपका गोल्ड प्राइस 10% से बढ़ती है। एंड फिजिकल गोल्ड इज द वर्स्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन। गोल्ड जब आपका 10% से बढ़ रहा है, आपको फिजिकल गोल्ड से 5% इफेक्टिवली रिटर्न देगा। सो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप 5 साल से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, then sovereign gold bond is the best option. This was some amazing maths यार, I like it. I know bro. तो आप SGBs को ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं? मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, बट आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। काफी सारे बैंक ऑथराइज्ड है SGB सेल करने के लिए। अगर आपके पास स्टॉक ब्रोकर्स के साथ कोई डीमैट अकाउंट है, आप उस डीमैट अकाउंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स आउट देयर। आप किसी भी डीमैट अकाउंट यूज करके अपने SGB उसमें खरीद सकते हैं। डीमैट अकाउंट से SGB खरीदने का फायदा ये है कि आप 5 साल से पहले भी अपने डीमैट अकाउंट से उस SGB को स्टॉक मार्केट में किसी और थर्ड पर्सन को बेच सकते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हैं, आप SGB किसी और को स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, तो आपको टैक्सेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपके रिटर्न्स पर टैक्स लगेगा। एंड दैट टैक्स इज गोइंग टू बी सेम एज योर गोल्ड ETF या फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड। ओनली अगर आप 5 साल बाद RBI से अपना SGB रिडीम करते हैं तभी आपके रिटर्न्स पर टैक्स नहीं लगेगा। मेरा कंक्लूजन
सुनिए कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन टोटली अवॉइड बाइंग फिजिकल गोल्ड। और आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आप बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 100 रुपए, 500 रुपए, 5000 तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर डिजिटल गोल्ड। बट अगर आप 1 ग्राम से ज्यादा गोल्ड खरीद सकते हैं, आप 5000 से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप 5 साल तक होल्ड नहीं करना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट को, देन यू कैन गो फॉर गोल्ड ETF। और अगर आप 1 ग्राम से ज्यादा खरीद सकते हैं, आप 5000 से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप 5 साल से ज्यादा होल्ड भी कर सकते हैं, आपको जिस भी गोल के लिए इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, आप उस गोल के लिए 5 साल से ज्यादा वेट कर सकते हैं, देन देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन SGB या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। SGB आपको जो एक्चुअल गोल्ड प्राइस जो रिटर्न आएगा उससे भी ज्यादा रिटर्न देगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था कि आप ये वीडियो अगर 7 लोगों को फॉरवर्ड करते हो तो आपके घर में सोने की बरसात होगी। करके देख लो, ट्राई करने में क्या जाता है, उसका थोड़ी कोई कमीशन है।